हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, आखिर क्यों कुछ इंडस्ट्रीज़ मार्केट पर रूल करती हैं और कुछ इंडस्ट्रीज़ कम्प्लीटली फेल हो जाती हैं। कैसे कंपनीज प्राइस को डिसाइड करती हैं, कंपटीशन पर बिजनेस का क्या इफेक्ट पड़ता है और इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स को कैसे कंट्रोल करती है। इन सब क्वेश्चन का आंसर्स आज की इस वीडियो में मिलेगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स एंड नीड ऑफ इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो देखिए इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। एक इंडस्ट्री है और एक इकोनॉमिक्स है। तो सबसे पहले हम इन्हीं दो वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, भाई इंडस्ट्री क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो इंडस्ट्री क्या है, एक ऐसी जगह, एक ऐसी प्लेस जहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में, तो वो क्या होती है, इंडस्ट्री होती है। एग्जाम्पल में हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये सभी उनके एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो देखिए इकोनॉमिक्स क्या होती है। एक इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करेंगे, ह्यूमन बींग्स को स्टडी करते हैं, यानी कि इंसान को स्टडी करते हैं। वो किस तरह से अपनी जो है वांट को पूरा करता है, उसको किस तरह से अपने जो सामने अल्टरनेटिव्स होते हैं उनको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये सब हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। तो देखिए इंडस्ट्री क्या है, स्क्रीन पे देखिए, इंडस्ट्री इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। क्या होता है, जहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स के अंदर, तो वो क्या होता है, बिल्कुल सही बताया आपने, इंडस्ट्री होती है। इसी तरह से एक अदर वर्ड में भी लिखा हो, इसमें सिंपल वही लैंग्वेज है जो मैंने आपको बताई है। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं फिनिश गुड्स में। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हुए आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है, हमने अभी डिस्कस किया। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं वो किस तरह से अपने सामने जो अल्टरनेट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करता है। सर ये अल्टरनेट्स को सिलेक्ट क्यों करना है, देखिए हमारी जो इंसान जो हैं उनकी वॉन्ट्स बहुत सारी होती हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक फ़ोन है, अब मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था, अभी मेरे को कुछ दिन बाद ऐसा लगा कि नहीं मेरे को ना एंड्रॉयड फ़ोन की जगह आईफोन लेना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी वांट नई चेंज हो गई। इस तरह से मेरे पास अगर बाइक है तो मैं कहूँगा दूसरा बाइक चाहिए, दूसरा बाइक आगे मैं कहूँगा तीसरा बाइक चाहिए, बुलेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। यानी कि हमारी जो वॉन्ट्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स को हमने चुनना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है, वजह यही है। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी हाउ ह्यूमन बींग्स मेक चॉइस टू एलोकेट स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वॉन्ट्स इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन या देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स ऑब्जेक्टिव। तो हर एक पर्सन यानी कि इंडिविजुअल, जैसे कि हम लोग, जिसमें हमने बात की कंज्यूमर्स की, वैसे ही इन पर्सनस के अंदर हमने बात की प्रोड्यूसर्स की, वैसे ही सोसाइटी की, गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक का पर्सन का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम कंज्यूमर हैं तो हम ये चाहेंगे कि हमें कम पैसे देने पड़े और उसका जो फ़ायदा होगा वो ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसे प्रोड्यूसर क्या चाहते हैं कि उसकी कॉस्ट कम आए, जब वो बेचे तो उसको प्रॉफिट का जो मार्जिन मिलता है वो ज़्यादा हो। ऐसी जो सोसाइटी है वो ये चाहती है कि भाई उसको जो है रिसोर्सेज का यूज़ इस तरह से हो कि हम जो है अपनी डेवलपमेंट भी करें और रिसोर्सेज हमारे पास आने वाले टाइम के लिए भी बचे रहें। तो ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो सर ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्या हुई, तो देखिए इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। सर इसको एग्जाम्पल में समझाइए कैसे है। तो देखिए मान लेते हैं पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्री की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे हम क्या कहेंगे कि उनको जो है प्रॉफिट अब कम होगा, या हम ये बोल सकते हैं कि उनको अपनी कॉस्ट अब बढ़ानी पड़ेगी, जिसके कारण उनको वो कॉस्ट कवर अप करनी है। तो ये इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो ये रियल लाइफ से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको समझ ईजिली सकते हैं। तो इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स क्या है, कहते हैं इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इंडस्ट्रीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं, चाहे वो बात हो माइक्रो लेवल की, चाहे वो बात हो मैक्रो लेवल की। इसके अंदर हम छोटे एक दुकानदार से लेकर जो बिग जाइंट्स होते हैं, जो बिग कंपनीज होती हैं, उन सभी की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारी गली के अंदर कोई करियाने वाला है, वहाँ से लेकर, उस दुकान से लेकर
हम बात करेंगे टाटा, अंबानी, सभी की, तो यहाँ से स्टार्ट होकर वहाँ तक किस तरह से हर एक चीज़ कंट्रोल की जाती है इकोनॉमी के अंदर। तो कहते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स इज़ अ डिस्टिंक्टिव ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्रीज एंड देयर रिलेशनशिप विद सोसाइटी। इट हैज़ बोथ माइक्रो एंड मैक्रो एस्पेक्ट। इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी फर्म्स, इंडस्ट्रीज एंड मार्केट। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, फर्म्स के बारे में, छोटी सी दुकान के बारे में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, पूरे मार्केट के बारे में इसमें डिटेल में डिस्कस होता है। इट लुक्स at firm at all size from local corner shop to multinational giants. It is also called economics of industries or industry and trade or industrial organization and policy. तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का ये मतलब है। तो देखिए आप अपने साथ अपनी नोटबुक या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोटबुक में आपको इसको लिखोगे तो आपके लिए बेस्ट है, आपको साथ साथ रिवाइज होना शुरू हो जाएगा, लर्न होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन में बहुत सारी मेमोरी यानी कि फ़ोटोज़ बहुत सारी होती हैं, हम पढ़ते बहुत कम है, तो इसलिए अगर आप लिखेंगे तो आपका मन बना रहेगा। इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नीड ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। सर ये नीड ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? तो देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़नी ही क्यों पढ़ रही है, चलो हम मान लेते हैं पढ़नी पड़ रही है, रीज़न कुछ हैं, फिर हम इसको डिटेल में कैसे देखेंगे। तो देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कहते हैं इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि जो प्रोड्यूसर है वो ये समझ पाए, वो जान पाए कि उसको कितना प्राइस एक प्रोडक्ट का रखना है या उसे कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है। इसी तरह से कंपनी जो है या इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जो एडवर्टीज़मेंट करती हैं वो क्यों करे, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट और क्या रीज़न है, देखिए पहला रीज़न मैंने पढ़ा भाई उसको प्राइस क्या रखना है, आउटपुट क्या रखना है, उसको क्या क्या करना होगा। इसी तरह से कैपेसिटी क्या है। फिर उसने बात की भाई एडवर्टीज़मेंट क्यों करनी ज़रूरी है। इसी तरह से वो कितना पैसा खर्च करे अपने डेवलपमेंट के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, कि हमें क्या क्या रिसर्च करनी है, किस टॉपिक पे करना है, क्या देखना है। इन सभी की जानकारी, इन सभी की ज़रूरतों को देखते हुए हमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ता है ताकि हमें पता लग पाए कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इकोनॉमी को किस तरह से कंट्रोल करती हैं, उस पर कंपटीशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, द लेवल एट विच कैपेसिटी, आउटपुट एंड प्राइसेस आर सेट। यानी कि एक कंपनी, एक फर्म या एक इंडस्ट्री किस तरह से एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है, उसको कितना आउटपुट जनरेट करने एक दिन में वो देखती है, और उसको ये भी देखना पड़ता है कि उसकी कैपेसिटी उतनी है या नहीं है, फिर उस हिसाब से वो सारा कुछ देखेगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमें ये डिस्कस करवाता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर लेना। साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक काउंट करते हैं इसको हम। द लेवल एट विच कैपेसिटी, आउटपुट एंड प्राइसेस आर सेट। Industrial economics examines how firm decide their production capacity, how much to produce and what price to sell. These decisions depend on cost, demand and the type of the market. जैसे कि मैंने आपको बताया ये सभी चीज़ें हम कैसे देखेंगे कि हमारे पास कितना आउटपुट बनाना है, कितनी कैपेसिटी है हमारे पास, क्या प्राइस डिसाइड करना है, सब मार्केट से ही निकलता है। उसकी कॉस्ट पहले देखेंगे कि कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें, वो लोग डिमांड कितनी कर रहे हैं, कंपटीशन कैसा है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है, कौन सा मार्केट कंपटीशन है हमारे पास, उसके हिसाब से हम ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, हाउ एंड वाई फर्म एडवर्टाइज। किस तरह से उनको ये देखना पड़ता है कि भाई हमें एडवर्टीज़मेंट तो करनी है लेकिन कितनी करनी है, क्यों करनी है, ये सब की जानकारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स हमें देता है, इसलिए हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। क्या लिखा, इट स्टडी द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर डिमांड, बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी एंड competing with rivals. Firm advertise to increase sales and differentiate their products. देखते हैं कि एग्जाम्पल से समझेंगे। सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए आप अगर फ़ोन लेना चाहो तो कौन सा फ़ोन लोगे, अभी अभी कमेंट करो, देखेंगे कौन कौन सा फ़ोन लेना चाहता है। कोई कहेगा आईफोन लेना है, कोई कहेगा सैमसंग लेना है, कोई कहेगा ओप्पो लेना है, कोई कहेगा वीवो लेना है, कोई कहेगा कुछ और लेना है, कोई कुछ और लेना है। आप क्यों सोच रहे थे उनके बारे में? रीज़न क्योंकि हमने उसकी एडवर्टीज़मेंट देखी, हमने उसके फीचर्स के बारे में पता चला। आप ये बोलोगे कि हमें उसके फीचर अच्छे लगते हैं, ये फीचर आपको कहाँ से पता चले? कहीं ना कहीं आपने इंटरनेट पे पढ़ा या आपके फ्रेंड ने बताया या आपने एडवर्टीज़मेंट देखी, तभी तो आपको ये पता चला ना कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है।
तभी हमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है कि भाई इंडस्ट्रीज़ जब तक ऐड नहीं देंगी यानी कि एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगी तब तक हमें उनके बारे में पता नहीं चलेगा, इसीलिए हमें उनको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। जब तक एक प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट में नहीं आता, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम उस चीज़ को परचेज़ नहीं करेंगे। इसीलिए कंपनीज़ को, फर्म्स को या छोटे से दुकानदार को भी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। इस तरह से नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या लिख के देती हैं, द एक्सटेंट दैट इज़ प्रोडक्ट एंड डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। अब हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, बहुत सी डेवलपमेंट्स होती है, रोज़ 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 नया नया प्रोडक्ट मिलता है। वो प्रोडक्ट मिलने का रीज़न क्या है, कहता है जब तक हम आपस में एक चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, अगर एक सारे पर्सन एक ही सामान को बना रहे हैं, एक जैसा सामान बना रहे हैं तो फिर फ़र्क आया नहीं, हम जो है बोर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए हम कुछ ना कुछ नया करते हैं। आप चाहे अपनी डेली लाइफ में देखो, चाहे मार्केट में देखो, सभी जगह ये होता है, बिल्कुल होगा और ये होना ज़रूरी है। इसके बिना हमारी ज़िंदगी जो है मोनोटोनस हो जाएगी, एक अजीब सी बीमारी बन जाएगी। भाई साहब रोज़ का सेम रूटीन हो रहा है, सेम चीज़ें मिल रही हैं, क्या फ़ायदा। इसीलिए हमें इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ता है ताकि हमें पता चले भाई साहब जब एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह से नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट रहेगा। कल की वीडियो में हम और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है हाउ मच फर्म इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए उसी से मिलता जुलता पॉइंट है हमारे पास, एक फर्म कितना ज़्यादा या कितना कम अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करे। अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम R&D बोलते हैं। ये R&D का मतलब क्या है, तो देखिए जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है तो हमें नई नई चीज़ों के बारे में देखने को मिलता है। जैसे पहले हमें AI के बारे में नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे AI भी आ गया और रोबोट्स भी आ गए, ऐसे फ्लाइंग कार आएगी, ऐसे बहुत कुछ नया आएगा। अभी ये लाना क्यों है ना, लाना क्यों है, देखिए हमारे को फैसिलिटी मिलती है ताकि हम अच्छे रहें। इसीलिए जो है इंडस्ट्रीज़ कुछ ना कुछ नया करती हैं। अगर वो नया नहीं करेंगी तो हम वही पहले जैसे ही रहेंगे, वही बाइक पे जाना, वही साइकिल पे जाना, वही स्कूटर पे, बस में, जीप में, कार में, वही पुरानी चीज़ें रहेंगी। अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अगर हम कुछ नया नहीं ढूंढेंगे तो हम क्या करेंगे, उसी चीज़ के ऊपर, उसी लाइफ में वैसे ही फंसे रहेंगे। तो अगर हमें अपने आप को डेवलप करना है, हमें R&D करनी ज़रूरी है। इसीलिए जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो R&D पे पैसा ज़्यादा खर्च करती हैं ताकि वो मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाए। अब नया प्रोडक्ट आएगा, एडवर्टाइजमेंट होगी तो लोगों को जानकारी मिलेगी और लोग उसको परचेज़ करेंगे। इसीलिए इन सभी की जानकारी हमें, यानी कि इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है बच्चा, उसे होनी चाहिए कि भाई वो पढ़ ही क्यों रहा है इस चीज़ को। रीज़न हमारे सामने है। रीज़न क्या है, सबसे पहले हमें कितना उसका प्राइस लेना चाहिए, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उसको जो है आउटपुट कितना बनाना चाहिए, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी करनी चाहिए, उसको एडवर्टीजमेंट कितना करना चाहिए, दूसरे लोगों से अपना प्रोडक्ट किस तरह से वो अलग कर सकता है, वो ये सब किस में पढ़ते हैं, हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले मीनिंग को डिस्कस किया कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्या होती है। उसमें हमने पढ़ा इंडस्ट्री अलग होती है, इकोनॉमिक्स अलग होती है। इंडस्ट्री एक ऐसी प्लेस जहाँ पर हम क्या करते हैं, वेरी गुड रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। इसी तरह से इकोनॉमिक्स क्या होती है, जिसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स को स्टडी करते हैं, वो किस तरह से अपनी वांट्स को कंप्लीट करते हैं। फिर हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग हमने डिस्कस किया। इंडस्ट्री ये है, इकोनॉमिक्स ये है, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स आएगी, यानी कि मार्केट को हम जानना शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था नीड, इसकी ज़रूरत क्यों है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।